मंदिर, मठ और योगी, 3 पीढ़ियों के तप की कहानी। कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में गोरक्षपीठ की भूमिका, जब तक जिक्र ना हो इस भूमिका का, तब तक संघर्ष की कहानी अधूरी है। गोरक्षपीठ की रामकथा की शुरुआत दिग्विजय नाथ से होती है और महंत अवैधनाथ के संघर्षों के साथ योगी आदित्यनाथ तक आती है। अयोध्या में विवादित ढांचे के अंदर राम की मूर्ति रखने का मामला हो या अब भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चल रही तैयारी की बात, गोरक्षनाथ पीठ हर जगह दिखाई देता है। दिग्विजय नाथ जी के समय से ही आंदोलन शुरू हुआ और मूर्ति वही रखे। उन दोनों महापुरुषों के चरित्र को अगर प्रकाशित करने वाला कोई महापुरुष है और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और इस समय अयोध्या के उत्तरोत्तर विकास में जिनका सतत प्रयास है, ऐसे योगी आदित्यनाथ की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और वो चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण इतना बड़ा हो कि भारत में उससे बढ़कर कोई मंदिर न हो। वह भी दिन मुझे याद है कि जब राम भक्त केवल रामलला के दर्शन के लिए आ रहे थे, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई, लाश के ढेर देखने को खून की नदियां बह गई। मंदिर, मठ और योगी, गोरक्षपीठ की रामकथा। योगी राज में गुरु का सपना हुआ पूरा। राम को योगी की गुरु दक्षिणा। कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन की कहानी गोरक्षनाथ पीठ के जिक्र किए बिना पूरी नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन को शुरू करने से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण तक की लड़ाई में गोरक्षपीठ की बड़ी भूमिका रही है। 3 पीढ़ी पुराना है गोरक्षपीठ का राम मंदिर कनेक्शन। कई मौके पर गोरक्षनाथ पीठ ने आगे बढ़कर काम किया है। 1952 में रामलला की मूर्ति में दिग्विजय नाथ की भूमिका थी, तो राम मंदिर निर्माण कराने में योगी आदित्यनाथ तन मन से लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ राम मंदिर आंदोलन से शुरुआती दौर से ही जुड़े रहे। दिग्विजय नाथ शुरू से हिंदुत्व का झंडा उठाए रहे। माना जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने के पीछे महंत दिग्विजय नाथ की बड़ी भूमिका रही। श्री अवैधनाथ जी, उनसे पहले श्री दिग्विजय नाथ जी, दिग्विजय नाथ जी के समय से ही आंदोलन शुरू हुआ और मूर्ति वही रखे। इसके बाद फिर उनके साकेतबाद सुधारने के बाद फिर अवैधनाथ जी हुए। अवैधनाथ जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा आंदोलन में उनका हाथ रहा। यह जानकारी है कि महंत अवैधनाथ जी के गुरु महाराज महंत दिग्विजय नाथ जी, जिनका जब रामलला के प्राकट महोत्सव हुआ है उसमें उनकी महत्व भूमिका थी और उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपराओं के लिए, भारत के महापुरुषों के, ऐतिहासिक महापुरुषों के यश कीर्ति के लिए उन्होंने भी अपना त्याग और बलिदान दिया है। महंत दिग्विजय नाथ के बाद गोरखनाथ पीठ की विरासत महंत अवैधनाथ को मिली। अवैधनाथ ने दिग्विजय नाथ की अयोध्या विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। 22 सितंबर 1989 को दिल्ली के वोट क्लब पर महंत अवैधनाथ ने हिंदू संगठनों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि राम जन्मभूमि हमेशा से हिंदुओं की थी और उनके अधिकार में ही रहेगी।
इसी बैठक में 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास का पत्थर रखे जाने की घोषणा भी हुई। हिंदू समाज चाहता है कि जिस राम ने सारे हिंदू समाज को जो है वो एक आदर्श उनके सामने प्रस्तुत किया है, आज उनको हम सम्मान नहीं दे सकेंगे तो वास्तव में हमको स्वतंत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। दिसंबर 1952 की कार सेवा में अवैधनाथ मंदिर आंदोलन के अगुवा के तौर पर शामिल थे। बाबरी ध्वंस में प्रमुख बीजेपी नेताओं के साथ अवैधनाथ के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद महंत अवैधनाथ जी की कीर्ति तो संपूर्ण भारत और विश्व भी जानता है। तोड़ने वाले लोगों में शामिल थे, जो ढांचा था उसमें अवैधनाथ जी भी थे। तोड़वाने में थे, सारे भारत के लोग थे। अवैधनाथ जी नहीं, सारे भारत के लोग थे, सारे भारत के हिंदू थे। तब तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ। वो स्वतंत्रता भारत के बाद अगर आंदोलन हुआ तो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, उससे बढ़कर कोई आंदोलन नहीं हुआ। जैसे भारत को जब स्वतंत्र करना था तो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, बिल्कुल है। और उसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए जो आंदोलन हुआ वो भी पूरे भारत के लोग थे, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। यानी कि गोरक्ष पीठ से भी 3 पीढ़ियों ने राम मंदिर के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी जी जी, 3 पीठ। महंत अवैधनाथ ने 1994 में योगी आदित्यनाथ को गोरख पीठ का अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही हिंदुत्व की राजनीति पर चले। उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की तर्ज पर राम मंदिर आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। अवैधनाथ के बाद योगी ने अपनी एक अलग तरह से राजनीतिक धारा बनाई। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जो हिंदू युवाओं को धार्मिक बनने के लिए प्रेरणा देती है। योगी लगातार राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा बने हुए हैं। अब यूपी के सीएम हैं, तो भी उनके तेवर अयोध्या को लेकर नर्म नहीं हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं अयोध्या पहली बार गया तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता था अयोध्या की उपेक्षा। और अयोध्या की उपेक्षा मुझे वही दिखी थी जैसे भगवान राम का वनवास जैसे दिखी थी। राम भक्त योगी अयोध्या आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो उन्होंने अपने मन के भाव को एक ब्लॉग के जरिए प्रकट किया। करीब 5 सदी से चल रहे एक बड़े और बहुप्रतीक्षित विवाद का अंत सुखद और संतोषप्रद समाधान प्राप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग अब संपूर्ण अवरोधों से मुक्त हो चुका है। पिछले 70 साल से योगी और उनके गुरु हमेशा राम जन्मभूमि से जुड़े मामलों के हर महत्वपूर्ण घटना से जुड़े रहे। सीएम योगी की आंखों के सामने राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। 5 अगस्त के बाद से तेजी से काम होगा। दिग्विजयनाथ के बाद अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का झंडा उठाया, तो अवैधनाथ की अगुवाई में चल रहे राम आंदोलन से योगी आदित्यनाथ जुड़ गए। हर पहलू को बारीकी से देख रहे थे और अवैधनाथ के बाद अपने गुरु का सपना पूरा करने के लिए लग गए। काफी संघर्षों के बाद आखिरकार वो सपना पूरा हो रहा है। राम जन्मभूमि की जिस कथा की शुरुआत दिग्विजयनाथ के दौर में मूर्ति के साथ शुरू हुई, उसकी आधारशिला उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने रखी। 1989 में राम मंदिर आंदोलन सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक आंदोलन बन चुका था। उस वक्त यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अवैधनाथ से मुलाकात की थी। नारायण दत्त तिवारी ने अवैधनाथ से मंदिर शिलान्यास टालने की बात कही, लेकिन अवैधनाथ अड़े रहे और 9 नवंबर 1989 को मंदिर का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया और 10 नवंबर को कमलेश्वर नाम के दलित ने मंदिर की आधारशिला रखी। महंत अवैधनाथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदारी संभाली और हिंदू युवा वाहिनी बनाकर हजारों नौजवानों को इस आंदोलन से जोड़ दिया और हर मंच से राम मंदिर निर्माण की बात कही। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया तो सीएम योगी ने अपने गुरु को याद किया। आज जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हूं तो इस क्षण मुझे अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का
स्मरण आता है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की न्यायप्रियता, आदर्शानुशासन और समत्व भावना से युक्त त्याग के गुणों का हर सत्ताधारी को अनुकरण करना चाहिए। सीएम योगी भी गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और उनकी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनकी देखरेख में राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। जाहिर है, जिस विरासत को संजोकर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन लगातार आगे बढ़ाया, वो अपने आप में साबित करता है कि भारत की सनातन संस्कृति में गुरु और गुरु दक्षिणा का महत्व क्या होता है। गुरु के लिए राम मंदिर से बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खास पेशकश में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर भगवान राम की मूर्ति और गोरक्षपीठ का कनेक्शन क्या है। सीएम योगी अब मंदिर निर्माण कार्य में लगे हैं। 25 मार्च को सीएम योगी ने रामलला को टेंट से हटाकर एक अस्थायी मंदिर में स्थापित किया, तो 25 जुलाई को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। 5 अगस्त को पीएम मोदी आने वाले हैं और उससे पहले सीएम योगी अयोध्या में तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भूमि पूजन से पहले राम के शरण में पहुंचे भक्त योगी। पाँच 500 सालों में सबसे बड़ा सौभाग्य। आज उस शुभ मुहूर्त के लिए हम सब एकजुट होकर के इस अभियान के साथ जुड़े हैं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। शिलान्यास से पहले ही अयोध्या में उल्लास। जग में गूंज रहा है जय श्री राम का नाम। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। सीएम योगी अयोध्या पहुंचते ही अपने राम से मिले, उनका दर्शन किया और राम की आरती उतारी। सीएम योगी ने राम के चरणों में बैठकर उनका सुमिरन किया। भगवान के दिव्य रूप को निहारा। पे वो आसनी लेकर के जो आए थे भगवान लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की, उसको पहले स्थापित किया और इस बार वो हनुमानगढ़ी बाद में आए हैं, जबकि परंपरा ये रही है कि पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, इसके बाद वो राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें सबसे पहले पूजा करनी थी और स्थापना करनी थी तीनों आसनियों की, इसलिए पहले वो वहां गए, इसके बाद वो यहाँ पर आए। जब ये दिव्य तस्वीरें सामने आई तो हर कोई अपने भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर आनंदित हो उठा। प्रभु राम का ऐसा श्रृंगार किया गया है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। आप भी देखिए अपने राम के बाल स्वरूप को। भगवान राम के बाल रूप की तस्वीरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन इतना दिव्य, इतना साफ और इतने करीब से ऐसी तस्वीर पहली बार आप देख रहे हैं। लोग पूछते थे कि राम के भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी होगी। आपके सवालों का जवाब न्यूज़ 18 पर है। अद्भुत श्रृंगार में राम का स्वरूप देखते बन रहा है। रामलला के पीछे आप भगवान सूर्य का भी दर्शन कर सकते हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी आने वाले हैं। शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के लिए ईंट रखेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे थे। सीएम योगी हर एक चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। उनकी तमन्ना है कि 5 अगस्त को ऐसा कार्यक्रम हो कि दुनिया याद रखे। लगातार उनकी कोशिश है कि जितना से जितना हो सके भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया जाए। कोरोना संक्रमण से बचते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि भव्य और दिव्य
माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भूमि पूजन में। अपार उत्साह है अयोध्या के साधु संतों में और पूरे देश के आम हिंदू जनमानस में अपार हर्ष का विषय है। सीएम योगी का सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और वो सपना अब साकार हो रहा है। जब कोई सपना पूरा होता है तो उसका आनंद अद्भुत होता है। सीएम योगी के चेहरे पर भी वो आनंद आप देख सकते हैं। पहले जब कभी सीएम योगी अयोध्या आते थे तो सबसे पहले हनुमान का दर्शन करते थे, लेकिन इस बार श्री राम का दर्शन किया और फिर महावीर हनुमान के दर पर पहुँचे। सीएम योगी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए मंदिर में दाखिल हुए, फिर हाथ जोड़कर महावीर हनुमान को प्रणाम किया। मंत्रोच्चारण के बीच योगी ने हनुमान की आरती की। थोड़ी देर तक मंदिर में रुके और फिर कार्यशाला की ओर बढ़ गए, जहां पर राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। कार्यशाला पहुंचने के बाद सीएम योगी ने राम नाम के पत्थरों को देखा, जायजा लिया, तैयारियों के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछा। ये वही पत्थर हैं जो राम मंदिर के निर्माण में लगेंगे। ये वही खंभे हैं जिस पर 161 फीट ऊंचा भव्य राम मंदिर खड़ा होगा। हर मंजिल पर 106 खंभे होंगे जिनमें देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। सीएम योगी ने राम नाम के पत्थरों का दर्शन किया। इन पत्थरों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक मंजिल मंदिर के लिए पत्थर तराश लिए गए हैं। सीएम योगी मंदिर निर्माण की तैयारियों के साथ साथ भूमि पूजन की तैयारियों पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। कार्यशाला का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कार सेवकपुरम में संतों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों से बात की और कहा कि 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को सफल बनाना है। अयोध्या में भगवान का ऐसा मंदिर बने जिसे पूरी दुनिया देखे। क्योंकि मैं जानता था कि ये जो कड़ियां मिल रही हैं तो बगैर ईश्वर की प्रेरणा से नहीं मिल रही है, ईश्वरीय प्रेरणा है। अगर दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, इसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। सीएम योगी ने संतों को भूमि पूजन से पहले का प्लान बताया। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव जैसे भव्य व्यवस्था करनी होगी। 4 अगस्त से ही हर घर में दीप जलाने का कार्यक्रम होना चाहिए। 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम हम 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने मठ में, मंदिर में। व्यापक कार्यक्रम। अयोध्या का आयोजन ही, दीपावली का आयोजन ही जुड़ा हुआ है अयोध्या से। अयोध्या के बगैर दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसीलिए जब 3 वर्ष पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को अयोध्या के साथ जोड़ा। ये आयोजन उसी रूप में आगे बढ़ रहा है और हमें इसको अपने साथ जोड़ना है। दीपावली कहीं भी मनाए, अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए, अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए। कौन क्या कर रहा है इसमें बहुत ज्यादा परवाह नहीं करना, किसी का खंडन मंडन में विश्वास नहीं करना, कुछ नहीं। ये हमारा कार्य जो हमें आगे बढ़ना है, एक सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। इससे पहले सीएम योगी 25 मार्च को अयोध्या आए थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भगवान राम को टेंट से निकालकर एक अस्थायी मंदिर में स्थापित किया था। सीएम योगी रामलला को अपनी गोद में लेकर टेंट से निकले और मानस भवन के पास इस मंदिर में उन्हें स्थापित किया। पूरे विधि विधान के साथ अस्थायी मंदिर में रामलला को शिफ्ट करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राम मंदिर निर्माण होने तक रामलला इसी मंदिर में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
5 अगस्त को अयोध्या में इतिहास रचा जाना है। 5 अगस्त को वो होगा जो सनातन परंपरा से जुड़ने वाला हर इंसान चाहता है। राम मंदिर के भूमि पूजन में खुद पीएम मोदी मौजूद होंगे, तो ऐसे में अब अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है ताकि ऐतिहासिक पल में कोई कसर न रह जाए। 500 साल बाद वो दिन आया है जिसे दिवाली की तरह मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान राम को उनका पूरा घर मिलने जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। ये दिन बेहद खास है। इसे और खास बनाने के लिए खुद सीएम योगी जुटे हुए हैं। शनिवार को सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा भी किया था और तैयारियों को देखा था, मगर अब जो 5 अगस्त को होने वाला है वो जलसा किसी भव्य दिवाली से कम नहीं होगा। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। यानी अयोध्या में तैयारी भव्य है और पूरे शहर को अभी से सजाया जा रहा है। हाईवे से अयोध्या की तरफ आने वाली सड़क पर पेंटिंग का काम जारी है। रेलवे ओवरब्रिज के खंभों पर खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। मंदिर के किनारे लगी रेलिंग्स को भी पेंट किया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। प्रत्येक घरों में हम अपील करेंगे यहाँ के साधु समाज से, यहाँ के संत महंतों से और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों से कि वो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूर्व संध्या पर ही अपने घर में दीप जलावें। निश्चित रूप से इस वक्त इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और मास्क के साथ और बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोग रहेंगे जो कि इसका पालन करेंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। ये आवश्यक इसलिए भी हो गया था क्योंकि इसके बाद में मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। अयोध्या में 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त के सभी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा और कोरोना काल में हर वो एहतियात बरती जाएगी जो जरूरी है, मगर इस दिन को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीएम योगी का अयोध्या दौरा हुआ तो उन्होंने निर्देश दिए, सभी से उन्होंने अपील की कि 5 अगस्त भूमि पूजन के एक दिन पहले से ही अयोध्या में दिवाली के पहले दिवाली मनाई जाए। अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाए ताकि दुनिया देखे कि अयोध्या में किस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। के शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो इस वक्त हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।